पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के बर ग्राम में 7 अक्टूबर 2022 को बुद्ध धम्म यात्रा का रथ का बर ग्राम में आगमन पर होटल गढ़ गिरवर के समीप सोहनलाल सिंगाड़िया बौद्ध एवं पूर्व अपर शिक्षा निदेशक एवं बौद्ध विहार जैतारण के संस्थापक तथा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ एवं भीम आर्मी पाली जिले के उपाध्यक्ष महेंद्र पोरवाड, निमाज नगर अध्यक्ष नौरत बारूपाल एवं ग्राम पंचायत मेगड़दा के अंबेडकर संघ के अध्यक्ष मोहनलाल रेगर मेगड़दा एवं समस्त भीम परिवार के सदस्यों की अगुवाई में बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया गया तथा सोहनलाल सिंगाड़िया एवं महेंद्र पोरवाड ने बुद्ध धम्म यात्रा को सफल संपन्न होने की कामना की एवं भगवान बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। यह रथ यात्रा दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान के 12 जिलों में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अंतिम संदेश का प्रचार प्रसार कर रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं, इसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, बौद्ध धर्म को फैलाने वाले, इनके भिक्षु को बंते जी कहते हैं। इनके भिक्षु को बंते जी कहते हैं और ये बंते गण भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अब अम्बेडकर साहब 1956 में 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने विजय दिवस मनाते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था 7 लाख लोगों के साथ, 7 लाख दलितों के साथ। आजकल जो बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है वो सभी जातियों में हो रहा है और यूपी, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस उत्तर प्रदेश में तो माली और जिन्हें सैनी कहते हैं और प्रजापति, कुंभकार, ये बहुत ज़्यादा बौद्ध बन रहे हैं। अभी दिल्ली में 14,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का बौद्ध धर्म में न कोई पाखंड है, न कोई जो अंधविश्वास है। वो नीति पर चलते रहो, नेक बनो, एक बनो और मानव ही मानव के समान है। यही बौद्ध धर्म की प्रमुख व्याख्या है। बौद्ध धर्म जो है 2000 साल पहले इस देश में बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म के बड़े बड़े सम्राट हुए हैं। उनमें सम्राट अशोक बहुत बड़े,
जो है बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने अपनी लड़की संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका में भेजा था। तो बौद्ध धर्म कम से कम इस देश में 500 वर्ष तक बहुत ही अच्छा रहा और वही भारत का स्वर्णिम काल था, वही स्वर्ण युग था। उसी युग में भारत जो है विश्व गुरु बना था। तो मेरा मतलब ये है, बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बौद्ध कौन? जिसमें ज्ञान है वो बौद्ध है। वैसे ज्ञान की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम इतना ही समझते हैं कि हम ये समझें कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। वहाँ कोई भेद नहीं है, न ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न बड़ा है। आजकल इस भारत में, स्वतंत्र भारत में भी ऊंची जाति और नीची जातियाँ बनी हुई है। और हमारे संसद के लोकसभा के जो है अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो ये कहता है कि ये जो है ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो ये उनकी मानसिकता है, सड़ी गली पुरानी, बहुत हजारों साल की। वो इस पद के योग्य भी नहीं है। अगर ऐसा देखते हैं तो ये भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला उनका जो है कथन है। इसमें जो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म के न नारियल चढ़ाते हैं, न मिठाई चढ़ाते हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये है बौद्ध धर्म की छोटी सी व्याख्या। और आगे रथ कहाँ से रवाना हुआ और कहाँ तक इनका है? ये रथ जो है दिल्ली से रवाना हुआ है और ये सीधा बम्बई तक जाएगा, यानी पूरी भारतवर्ष का ये दौरा करेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म क्या है, क्यों मानना चाहिए, और हमें दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों को तो जो हजारों साल से हम जो जुल्म सहते आए हैं इनके आर्य पुत्रों का, ये देश में हमारे हजारों साल पहले ईरान से चलकर, यानी मध्य भारत से चलकर ये भारत में पहुंचे थे और यहाँ की सभ्यता को इन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ के मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, इनको नष्ट किया, हमारे नगरों को नष्ट किया और यहाँ तक कि हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो हम बहुत से लोग, हम द्रविड़ जो थे, भाग कर दक्षिण में चले गए। आज भी वहाँ द्रविड़ लोग हैं। इन्होंने जो है देश को हथिया लिया और हम पर, दलित और आदिवासियों पर और पिछड़ों पर तो वो इतना जुल्म किया। हजारों वर्षों से दलितों को गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया, फट्टे पुराने कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया, झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। न तो अच्छा मकान बना सकते थे, नहीं हम अच्छे कपड़े पहन सकते थे और नहीं हम जो है हमारे लिए खाने का था। यहाँ तक कि मजबूर कर दिया गया कि मरे हुए पशुओं का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया इन लोगों को। इन्होंने जो अत्याचार किया है और आज भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी पाली जिले में 12वां में एक बच्चे 12वां में जो एक दलित अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा मकान बना लिया, बड़ी मूछें रखता था, तो उन तथाकथित हिंदुओं ने उसको बुला कर कहा कि तू ये मूछें कटवा दे और तू ऐसा मकान नहीं बना सकता, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। उसने कहा मैं तो पहनूंगा, उसका कत्ल कर दिया गया। तो क्या ये आतंकवादियों से कम है कि नहीं है? ये ज़्यादा है आतंकवादियों से। इसी तरह से हमारा एक बच्चा जालोर में, एक जहाँ विद्या का प्रचार होता है, जहाँ विद्या जो दी जाती है, वहाँ एक जो है 3री 4ठी क्लास का बच्चा पानी पीने के लिए एक मटकी से जो है हाथ लगा दिया और पानी पी लिया, उसका एक मास्टर ने कत्ल कर दिया। क्या ये कैसा है ये हिंदू समाज? कैसी है इनकी मानसिकता आज भी? तो इस समाज में परिवर्तन लाना ज़रूरी है और इस परिवर्तन को लाने के लिए बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू परिवार में पैदा होना मेरे वश का नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं, हिंदू रहते हुए नहीं मरूंगा मैं। इसलिए उन्होंने 1956 14 अक्टूबर को अपना धर्म परिवर्तन किया। वो महान विद्वान, महामानव, नरपुंगव, विश्व विभूषण, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, जो इतना विद्वान था, जिसने भारत का संविधान बनाया, इन तथाकथित हिंदुओं ने, इन आर्य पुत्रों ने उनको भी सम्मान नहीं दिया।
अतः उन्होंने अंत में जाकर अपना बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। आज हमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बौद्ध बने और इस भारत को बौद्धमय बनाना हमारा लक्ष्य है। बस। अपना परिचय दीजिए सर। सोनलाल सिंगारिया, RES, पूर्व अपर निदेशक प्रशासन माध्यमिक शिक्षा, एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंडरी एजुकेशन, चेतरण, पाली, राजस्थान।